नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आशा करता हूँ आपका एसओआईटी का पेपर बहुत अच्छा गया हो। और यदि नहीं भी गया होगा तो ठीक है, कोई सीन नहीं है। हाँ, अब जो होना था वो हो तो गया। तो मैं जितना यूट्यूब पे देखा, फिलहाल इस साल ज़्यादा वीडियोस नहीं बन रहे हैं। तो मैं सोचा कि स्टिल मैं एक बार मेरा ओपिनियन दे देता हूँ। तो भाई मैं बता दूं कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट में मुझे 19.25 मार्क्स थे, ओवरऑल 40 मार्क्स थे। बट कुछ कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई थी। तो चलो देखते हैं भाई। चलो, मैं मेरा इंट्रोडक्शन था, अभी सेकंड टाइम में दे रहा हूँ। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, मैं जितना पेपर दिया, मुझे तो भी पेपर मॉडरेट लगा क्योंकि पढ़ाई की थी हमने। इस बार सेकंड अटेम्प्ट था तो पढ़ाई की थी। तो पेपर मुझे तो भी मॉडरेट लगा। ठीक है। और बात रही क्वेश्चंस की, तो भाई देखो, क्वेश्चंस तो डुएबल थे, नो डाउट। पर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। कुछ कुछ में देखो, क्वेश्चंस के तीन प्रकार थे। एक जो देखते बराबर आपको छोड़ना है। जैसे एक क्वेश्चन था सर्टिफिकेट वाले, डिजिटल सर्टिफिकेट का कोई तो क्वेश्चन था। और उसमें ऑप्शंस थे X507 X503, कौन सा सर्टिफिकेशन यूज होता है। तो ये क्वेश्चन तो छोड़ने। कुछ क्वेश्चन से तो देखते बराबर आप टिक कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन था कि कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है, तो रियल करके आंसर है, तो देखते बार आप अपने कर दो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल वाले थे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, पर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इसका ए है या बी है, यार इसका सी और डी भी लग रहा है ऐसे। तो तीन कैटेगरीज के क्वेश्चंस थे। तो भाई देखो, मेरे अटेम्प्ट तो 34 थे। ठीक है, मैंने पेपर डिस्कस नहीं किया। पेपर आ गया, अब यहाँ टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ढूंढ भी सकते हो। पर मैंने कुछ बैठ के डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि कल मेरा एसबीआई क्लर्क है, परसों मेरा आईबीपीएस क्लर्क है। और मुझे इसके चक्कर में वो दोनों पेपर को खराब नहीं करना है। पता चले यहाँ पे मेरे कम मार्क्स आ गए, मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25 26 हो गए, उससे कम आ गए, तो भाई मेरा मोरल डाउन होगा और वो दोनों पेपर भी मैं वैसे ही खराब कर दूंगा मेरे। पर मैं जितना डिस्कशन किया भाई, देखो मुझे 24 प्लस तो भी लग रहे आ जाएंगे मेरे। तो चलो वर्स्ट केस में 23 प्लस वगैरह। तो चलो इतना तो ठीक है, पेपर का डिस्कशन हो गया। और अभी कट ऑफ की डिस्कशन करते हैं। तो देखो भाई, कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ 16 से 18 जा सकता है। और देखो 16 से 18 गया तो फाइनल कट ऑफ 45 या 45 प्लस मान सकते हो। और कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि 20 21 जा सकते हैं। तो भाई देखो, अगर 20 21 गया इसका मेंस का कट ऑफ, तो ये तो आप पकड़ के चलो फाइनल कट ऑफ फॉर श्योर 50 प्लस जाएगा ही। पर मुझे थोड़ा से अनरियलिस्टिक लग रहा है भाई, इतना नहीं जा सकता यार। मतलब इतना कैसे हो गया जब पिछले बार आपके पास इतने तगड़े तगड़े बच्चे थे, उसमें 47 गया। और इस बार मेंस का ही कट ऑफ 20 21 गया, तो फिर तो 50 प्लस भी छोड़ो, 55 प्लस भी जा सकता है, वो है ना। तो ये थोड़ा मुझे वेग लग रहा है। आई होप सो ये ट्रू ना हो। ये रेंज में कट ऑफ किया तो अच्छा है। तो मैं तो बोलूंगा 16 के आसपास गया, 16 17, तो ही ठीक रहेगा। पर चलो भाई, एक बार अपन लास्ट ईयर के भी ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो भाई, 2024 के तो बहुत एक्सेप्शन है, इसको ना कंसिडर किया तो भी चलेगा। बट ठीक है, अभी ये हो गया है सब कुछ, तो कंसिडर कर लेते हैं। तो फाइनल कट ऑफ तो 47 थी, मेंस का कट ऑफ 16.5 था। और बात रही ये, जो लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा सिलेक्ट हुआ था, उसे +8 की लीड तो भी मिनिमम चाहिए थी, बराबर। अभी आप यहाँ पे देखोगे 2023 का, इसमें भी +5 की लीड मिनिमम। और 2022 में भी +6 की लीड मिनिमम। तो भाई इससे एक यही समझ में आ रहा है कि चलो वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। पर हाँ, इससे एक यही समझ में आ रहा है कि देखो, आपको यदि श्योर शॉट सिलेक्शन लेना है, कि आपको बाद में झंझट नहीं होना। इंटरव्यू में भी 14 एवरेज आ गए, और ये 14 में एक एवरेज एज्यूम किया हुआ, जनरली 15 वगैरह भी दे देते हैं। बट एक वर्स्ट केस, चलो भाई 13 14 एज्यूम करते हैं, तो उस बेसिस पे मैं ये किया था लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यदि आपको श्योर शॉट सिलेक्शन होना, तो मुझे जितना लगता है आपको कट ऑफ से आपको +6 या +7 की लीड होना ही मिनिमम। तो ये आप संतुष्टि से इंटरव्यू दे सकते हो, और आप बाद में लड्डू बांट सकते हो आपकी सिलेक्शन के। ठीक है, तो +6 +7 की तो लीड होना मिनिमम। और चलो 2025 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस बार वैकेंसीज तो लेस है, नो डाउट, क्योंकि पिछले बार 724 आ गई थी। तो इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शायद 203 थी। और कुछ बंदों ने इसका आरटीआई लगाया था। तो इंडियन बैंक ने शायद से 75 वगैरह रिपोर्ट की है समथिंग। तो मान सकते हैं कि 270 वगैरह तो भी होगी अपनी फिलहाल। और बात रही इसकी, तो इस बार मेंस में भी कम लोग बैठे थे। हाँ, क्योंकि देखो पिछले साल 724 वैकेंसीज थे, तो 10 टाइम्स बुलाते हैं ना शायद से। तब जब पिछले बार 7,000 बैठे थे, तो इस बार 2,500 के अराउंड ही लोग बैठे हैं, एक असम्पशन ले लेते हैं। और बात रही अटेम्प्ट्स की, स्टूडेंट्स की, देखो भाई, मैंने जब मेरे सर को भी पिछले साल के मेरे अटेम्प्ट्स बताए थे, तो सर ने कहा था अरे कम अटेम्प्ट्स क्यों किए, ज्यादा अटेम्प्ट्स करने थे। देखो जनरली क्या होता है, मैंने जितना नोटिस किया है कि थेरोटिकल पेपर में लोग थोड़ा अटेम्प्ट ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि पता है थेरोटिकल पेपर है अपना, मैथ्स रीजनिंग जैसा नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा अटक गए छोड़ दो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो लोग थेरोटिकल में अटेम्प्ट करते हैं। मेरे बाजू में भाई खुद मार्केटिंग वाला बैठा था, मैं उसको पूछा तो उसने भी खुद 44 अटेम्प्ट किए। तो आप अटेम्प्ट्स में मत जाओ बच्चों के। आप ये देखो वो अटेम्प्ट्स में से कितने करेक्ट होते, क्या पता जो 2023 वगैरह का कट ऑफ था, इसमें भी बच्चों ने ज्यादा अटेम्प्ट किए हो, और कट ऑफ 15 वगैरह 14.75 लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार भी अगर
बच्चों ने ज्यादा अटेम्प्ट किए तो मे बी 16-17 कट ऑफ जाए, वो है ना। तो देखो अभी उसके ऊपर तो अपन कुछ कह नहीं सकते। और गूगल चैट जीपीटी है, और वो सबसे रिलाई मत करो, वो पिछले बार भी बहुत लोगों ने किया था, वो बोलते हैं 41-42 कट ऑफ जाएगा, बट वो फोटो कट ऑफ 47 गया था। तो इस बार वो चैट जीपीटी और इसको जेमिनी को पूछ के कुछ मतलब नहीं है, वो पागलपंती है वो, छोड़ दो वो। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखो मैंने एक सिनेरियो लिया है, ठीक है। एक एक अपन सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक लड़का है जिसने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। और ही श्योर कि मेरे 20 क्वेश्चन जो है वो तो करेक्ट ही है मेरे, पर 10 क्वेश्चन पे उसने रिस्क उठाया, बराबर। तो एक चलो कैलकुलेशन करते हैं, तो 20 मार्क्स तो उसके पक्के हैं, बराबर। अभी बात रही हूँ 10 मार्क की, तो अपन अज्यूम करते हैं 5 उसके करेक्ट हुए और 5 गलत हुए, ठीक है। हाँ, 5 क्वेश्चंस करेक्ट, ओ सॉरी ये रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी मेरी गलती। 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए उसके, ठीक है। तो अभी उसके फाइनल मार्क्स जो 10 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए उसमें से उसको कितने बन रहे, 3.75, बराबर। अभी तुम बोलोगे अरे भाई ये 3.75 भी कुछ मार्क्स है क्या? हाँ तो सही है ना, 3.75 कुछ मार्क्स नहीं है, बट यदि उस बच्चे के जो बेस करेक्ट स्कोर है उसका यदि 20 रहा, और इस पे 3.75 मार्क्स ऐड हुए ना भाई, भाई जिंदगी पलट जाती है भाई बंदे की। यदि किसने पिछले बार भी किसी ने ये ट्रिक अपनाई थी, तो भाई ये 3.75 मार्क्स के कारण ना बंदे का सिलेक्शन हो गया था। उसको नीचे नीचे के तो भी बैंक जो भी उसके प्रेफरेंस के थे वो तो भी मिल गए थे, वो है ना। तो मेरा कहना यह है बेसिकली कि आप अटेम्प्ट, ठीक है अटेम्प्ट करो, 30 करो, 35 करो, 40 करो, बट आप बेस अटेम्प्ट देखो, और उसमें से फिर आपके जो वेक क्वेश्चन है कि मैंने कितने किए, 10 है उसमें से 5 करेक्ट हो रहे, 6 करेक्ट हो रहे, ये जो मार्क्स है ये एट दी एंड इन्फ्लुएंस उतना नहीं करेगा, पर हाँ ये इन्फ्लुएंस कर देगा भाई आपकी बेस कितने है करेक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी ने 40 अटेम्प्ट किए हो, ठीक है, 40 में से यार उसके 20 ही सही हो और या 25 सही हो, और बाकी के जो 15 है उसने तुक्के मारे हो, तो कुछ भी हो सकता है भाई, अपन कुछ कट ऑफ के ऊपर कह नहीं सकते हैं। तो देखो भाई कट ऑफ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, पर देखते वे में वही लिखा है 3.75 मैटर तभी करता है जब आपके बेस अटेम्प्ट ना 18, 20, 22 हो। कोई बंदा है जिसके अटेम्प्ट ही करेक्ट अटेम्प्ट 15 है और बाकी 10 क्वेश्चन उसने ये किए, तो उसके कितने बनेंगे, 18.75 भी बनेंगे, तो उसका मतलब नहीं है भाई, वो है ना। और आखिर में वही है कि देखो कट ऑफ का कहीं पे भी जा सकती है कट ऑफ, देखो हाई हाई भी जा सकती है, 18-19 वगैरह, वी डोंट नो, बट मेरा तो भी इच्छा है 16-17 के आसपास ही जाए, ताकि जो फाइनल कट ऑफ रहे वो कंट्रोल में थोड़ी सी रहेगी। पर हाँ, जो अपना लीड वाला सीन था, आप ये पकड़ के चलो जब कभी भी मेंस का कट ऑफ आएगा उससे यदि आपका +6 +7 की लीड हो, तो आप समझ जाओ आप सेफ हो, फिर उसमें अपने इंटरव्यू में 14 मार्क्स भी लाए तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, और आप लड्डू बांट सकते हो सबको। तो भाई इतना ही है बस, आप अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। देखो बच्चे, कुछ कुछ बच्चे झूठ भी बोलते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई मैंने 40 अटेम्प्ट किए, जबकि उसके अटेम्प्ट रहते 25 वगैरह। तो आपको टेलीग्राम हर जगह पे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, बट अपने को उनसे लेना देना नहीं, उनके कितने अटेम्प्ट से क्या है। बस अपने को फिलहाल यही देखना है कि जो फाइनल कट ऑफ आएगा, फाइनल कट ऑफ से यदि आपके +6 +7 +8 मार्क्स रहे, तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। बस मैं इतना ही कह के भाई मैं वीडियो खत्म करूंगा। देखते हैं आपको आगे के एग्जाम्स के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी वगैरह के लिए। और आशा करते हैं कि भाई वीडियो में बनाऊं, जब यदि मेरा सिलेक्शन हो गया तो आशा करते हैं वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या है स्कोर कार्ड वगैरह के सबके साथ। और बाकी चलो देखते हैं भाई, फिर चलो भाई, राम राम सभी को, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।